शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। 23 मार्च का आज का यह दिन जिन महापुरुषों के बलिदान से भारत के इतिहास में अभिवादन दिवस बन गया, उन समस्त शहीदों के हुतात्माओं के चरण कमलों में, उनकी पुण्य स्मृति में सर्वपहले मैं सादर अभिवादन करता हूं। आज मैं रोमांचित हो गया जब मैंने उन महापुरुषों के परिवारजनों को यहां पर देखा। मन में आया, वास्तव में इन समस्त लोगों का सम्मान हमारे शासन के द्वारा पूर्व में ही कभी किया जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ रह गया है। जो राष्ट्र धर्म को निभाने वाले हम सब लोगों को करना है, लेकिन आज पूज्य स्वामी जी ने इसका सूत्रपात किया। स्वामी जी की प्रतिभा से निर्माण होने वाले इन नए नए अनेक स्फुरणों का भी मैं अभिवादन करता हूं। आज का यह योग शिविर है। धन्य है पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने गुफाओं में छिपे हुए योग विज्ञान को जन जन का और घर घर का एक आयाम बना दिया। सारे संसार में योग को विख्यात कर दिया। वस्तुतः जिस महाभारत की कथा का उल्लेख आपने अभी किया, उस महाभारत का सार भगवत गीता है। भगवत गीता महाभारत का सार है और महाभारत गीता का विस्तार है। इस भगवत गीता को स्वयं हमारे ऋषियों ने योग शास्त्र कहा है। संपूर्ण गीता ही योग शास्त्र है। भगवत गीतायाम सुपनिषत्सु भगवत गीतायाम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। भगवत गीता में अनेक प्रकार के योग कहे गए और योग के उन समस्त प्रकारों का अत्यंत बड़ा उपयोग है। उसकी चर्चा करना आज मेरा विषय नहीं, इतना ही अवश्य बतला देता हूं कि योग विद्या भारत की सर्वाधिक गूढ़ विद्या है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन 3 योगों का वर्णन हम सुनते हैं, लेकिन सभी योगों के अंतस्थल में योग बहता है। ज्ञान भी योग के बिना अधूरा है, कर्म भी योग के बिना अधूरा है, भक्ति भी योग के बिना अधूरी है। उस योग विद्या को हमारे भीतर जागृत करने का उपयोग हमारी समस्त शक्तियों का संग्रह करना है और यज्ञ के माध्यम से उन समस्त शक्तियों को राष्ट्र के उत्थान के लिए, मानवता की सेवा के लिए समर्पित करना है। एक और योग और दूसरी ओर यज्ञ, इस प्रकार की दोनों परंपराओं को निर्वाहित करने वाले हमारे पूज्य तपस्वी द्वय, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, ये वास्तव में संपूर्ण देश के प्रणम्य महान आचार्य है, जो हमारे उगते भारत के वास्तव में अरुणाचल है। यह अरुणोदय है, सूर्योदय होना अभी बाकी है, लेकिन जब अरुणोदय हो जाता है तो सूर्योदय अवश्य होकर के रहता है। महाभारत की कथा का अभी पूज्य स्वामी जी ने उल्लेख किया। महाभारत के सार
भगवत गीता में एक श्लोक आता है जो हमारे देश की उन्नति के अग्रदूत, हमारी देश के पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद महाराज का सर्वाधिक प्रिय श्लोक रहा। दूसरे अध्याय में स्वामी जी कहते हैं, आने वाला यह श्लोक क्लैब्यम स्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवत गीता के अनेक आयामों का विचार करते हुए भिन्न भिन्न महापुरुषों ने भिन्न भिन्न श्लोक को महत्व दिया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक को महत्व इसलिए दिया कि यह पुरुषार्थ को जागृत करने वाला श्लोक है, आत्मविश्वास को हमारे भीतर पुनर्जागृत करने वाला श्लोक है, हमारे कुंठा को समाप्त करने वाला, हमारे सारे अंधकार को चीरने वाला। यदि कोई श्लोक है पतितों का उत्थान करने वाला, निष्प्राणों में प्राण भरने वाला, तो यह श्लोक है कि अर्जुन उठो, जागो, अराइज अर्जुन। स्वामी जी महाराज कहा करते, बाकी सारे श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन यह श्लोक तो मैं रात दिन रटते रहता हूं और यह श्लोक मुझे सर्वाधिक प्रिय है। आज मुझे ऐसे लगता है पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन स्वामी जी के ही उन उपदेशों का अनुसरण करते हुए इस राष्ट्र को जगाने का काम किया। जिस प्रकार महाभारत का एक युद्ध हुआ, ध्यान रखना वीरों, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। उस भीषण संग्राम का समय आ चुका है और उसके जागरण के लिए ही मैं आज आपका आवाहन कर रहा हूं। समय अनुकूल है। काश मुझे ऐसा लगा कि जब ये तिब्बत के प्रश्न खड़े हुए, अरे वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा हैदराबाद स्टेट भी मुक्त नहीं होता, वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान बन जाता। वो तो सबकी बातों को दूर करके उस महापुरुष ने एक साहस किया, साहस का कदम उठाया और मुक्त कर दिया हैदराबाद को। लेकिन आज छत्रपति की वह दृष्टि, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह दृष्टि, वो दृष्टि जिसमें हम लोगों को उपलब्ध होती है, ऐसा एक महापुरुष, एक सिंह यहां पर हम लोगों के लिए उपलब्ध है। यह इस देश का सद्भाग्य है। हम लोगों को इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, वास्तविकता यह है आज समय बहुत अनुकूल है। इतिहास में इतना अनुकूल समय कभी प्राप्त नहीं हुआ राष्ट्र धर्म के विजय के लिए। इतिहास में राष्ट्र धर्म का निर्वाह करने वाला ऐसा महापुरुष भी प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों को केवल एक बात की चिंता है, इसमें हम अपना योगदान क्या करने वाले हैं। मैं तो मेरी सारी 30 वर्ष में यह पहला महीना है जब मैंने मेरी सारी कथाएं बंद कर दी और केवल इस काम के लिए घूम रहा हूं। कल ही काशी से आया हूं, आज ही वाराणसी से मैं आया हूं। वाराणसी के वातावरण का दर्शन करके आया हूं। सब कुछ अनुकूल है, केवल एक बात की आवश्यकता है, केवल एक बात की आवश्यकता है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने भी कहा, अभी 1.5 महीने तक घर में बैठना नहीं, बाहर घूमना, परिव्राजक बनना। स्वामी जी ने तो जीवन भर के लिए सन्यास लिया, आप भी 1-1.5 महीने के लिए सन्यासी होकर के बाहर निकल जाइए और एक अलग जगाइए। वो अलग जगाइए जो भगत सिंह ने जगाया था, जो राजगुरु ने जगाया था, जो सावरकर जी ने जगाया था, जो शिवाजी महाराज ने जगाया था। शिवाजी महाराज की एक बात यहां पर कहकर के पूर्ण करूंगा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का वर्णन करते हुए कहा, मुझे शिवाजी महाराज के पास किले हैं, इसका डर नहीं है, उसके पास कुछ संपत्ति है, इसका डर नहीं है, लेकिन मुझे एक बात
सोच सोच करके दंग रहने को होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे मावले, ऐसे सैनिक, ऐसे कार्यकर्ता कैसे निर्माण किए जो थकते नहीं, जो रुकते नहीं, जो झुकते नहीं और जो बिकते भी नहीं। हम लोगों को अपने सामने आने वाले 1.5 महीने के लिए केवल यही लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, परिवर्तन करके दिखाना चाहिए। यही हमारी तरुणाई की विजय है। ध्यान रखना, संकल्प यही करना, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं और हम बिकेंगे नहीं। भारत माता की जय।